हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और हम कंटिन्यू कर रहे हैं कॉरिलेशन। अब इस कॉरिलेशन में मैं आज क्या लाया? आज लाया हूं एक स्पेसिफिक सा न्यूमेरिकल। देखिए, करने का तरीका सेम होता है। मैंने आपको लगातार बता दिया कि दो ही मेथड है, या तो हम करेंगे डायरेक्ट मेथड से, यानी कि सबसे पहले हम एक्चुअल मीन निकालेंगे और उसके बाद डेविएशन लेंगे, या हम करेंगे शॉर्टकट मेथड से कि अपनी मर्जी का कोई भी एज्यूम्ड मीन लेंगे और डेविएशन निकालेंगे। अपनी मर्जी का लेंगे तो बड़ा वाला फार्मूला लगाएंगे, अपना मीन निकाल के करेंगे डेविएशन तो छोटा फार्मूला यानी डायरेक्ट का फार्मूला लग जाएगा हमारे लिए। कंसेप्ट सेम है। आप कोई भी क्वेश्चन करें, कैसा भी करें, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फर्क किस बात का पड़ता है? फर्क यह है, इसके लिए मुझे परफेक्ट दो वेरिएबल्स चाहिए, यानी कि x और y। यानी x भी बिल्कुल परफेक्ट चाहिए और y भी बिल्कुल परफेक्ट चाहिए। ये क्वेश्चन क्या है? इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कैलकुलेट कॉरिलेशन बिटवीन एज एंड प्लेइंग हैबिट। एज एंड प्लेइंग हैबिट मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन, एज, नंबर ऑफ स्टूडेंट और प्लेइंग हैबिट, यानी कि मुझे दो चीज चाहिए, एक एज और एक चाहिए प्लेइंग हैबिट। अब देखिए एज को, एज देखो तो यहां पर जो एज है मेरे बेटा वो दिया हुआ 15, 16, 16, 17। अब इसमें तो कभी मैं डेविएशन ले नहीं सकता, तो ऐसी स्थिति में डेविएशन लेने के लिए मैं इसकी मिड वैल्यू ले लूंगा, सेंट्रल वैल्यू, मिड वैल्यू, मध्य बिंदु। तो वो कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले मुझे एज दी हुई है तो मैं इससे कैलकुलेट कर लेता हूं एक्स। कैसे निकालूंगा? 15 और 16 दोनों को जोड़ लीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, 15.5। 16 और 17 दोनों को ऐड कर लीजिए, 2 से डिवाइड कर लीजिए, 16.5। 17 और 18 दोनों को ऐड कर लीजिए, 2 से डिवाइड कर लीजिए, 17.5। इसी तरह से 18, 19 को ऐड कर लीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 19, 20 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, 20, 21 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लीजिए। तो मुझे पास x निकल कर आ गया। भाई x तो एज में दिया हुआ है ना, डायरेक्ट दिया होता तो डायरेक्ट लिख देता, यहां पर क्लास इंटरवल्स में दिया हुआ है तो मैं मिड वैल्यू में x लिख लूंगा, तो मेरे पास x आ गया। यानी कि अब क्वेश्चन करने के लिए x में कुछ नया काम आपको नहीं करना है, x आने के बाद का जो स्टेप है वो आपका सेम टू सेम है। ये आपको डिसाइड करना है डायरेक्ट मेथड से करूं या शॉर्टकट मेथड से करूं। देखिए, डायरेक्ट मेथड से करने में प्रॉब्लम क्या है? पहले मीन निकालूं, और वो मीन यदि परफेक्ट नहीं आया, वो भी x का भी आना चाहिए और y बार भी आना चाहिए। ये नहीं कि x का आ गया y का नहीं आया तो भी प्रॉब्लम, तब भी मुझे शॉर्टकट का बड़ा फार्मूला लगाना होगा। तो इससे बेस्ट है कि मैं शॉर्टकट के फार्मूले का ही इस्तेमाल मैक्सिमम करूं, क्योंकि एक दो क्वेश्चंस यदि मैं प्रैक्टिस में ले लेता हूं तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होने लगेंगे। तो मेरे पास ये एज आ गई। अब इस एज में मैं कोई सी भी एक वैल्यू को ले लेता हूं, कोई सी भी एक वैल्यू आप ले लीजिए। जैसे कि सपोज कीजिए मैं कौन सी वैल्यू लेता हूं, इनमें से देखिए 15.5, 16.5, 17.5, 18, तो सेंटर से कोई वैल्यू उठा लेते हैं। चलो कौन सी ले लेते हैं, 18.5 ले ले। तो ए को यदि मान लिया मैंने 18.5, देखिए मर्जी है आपकी, अब जो चाहे वो ले सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपको 18.5 लेना है, 17.5 ले तो कोई सा भी लीजिए, इसमें ना हो वो भी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी ऐसी वैल्यू लीजिए जिसके आसपास ये सारी वैल्यूज है। तो दो ही ऑप्शन है, या तो 17.5 ले लो या 18.5 ले लो, मर्जी तुम्हारी, क्योंकि दोनों में रिजल्ट नियर अबाउट, मतलब जो कैलकुलेशन है वो नियर अबाउट एक जैसी होगी। तो यदि मैंने ले लिया है 18.5 तो x माइनस a यानी 18.5, तो 15.5 में से 18.5 माइनस करने हैं। तो पहले तो 18.5 वाले को 0 लिख लो, बड़ा आसान तरीका है। फिर 17.5 में से घटाएंगे तो माइनस का 1, 16.5 में से घटाएंगे तो माइनस के 2, 15.5 में से घटाएंगे तो माइनस के 3, 19 में से घटाएंगे तो प्लस का 1, 20 में से घटाएंगे तो प्लस के 2। आप देख सकते हैं कैलकुलेशन एकदम इजी हो गई। इसका स्क्वायर कर लो, 3 3 जा 9 पॉजिटिव, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1 0, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, टोटल कर लीजिए 3 2 5 1 6, और ये 2 और 1 3, तो माइनस का बच गया 3। देखिए प्लस का तो है 3 और माइनस का है 6, तो माइनस का 3 बच गया। अब इसका टोटल कर लीजिए,
4 और 1 5, 4 और 1 5 10 और 9 19, इसका टोटल हो गया 19। अब जो दूसरी बात है वो है y। अब मुझे y चाहिए। एक तो उन्होंने कहा एज, मैं एज ठीक कर लाया, एज से मैंने dx भी निकाल लिए, d स्क्वायर x भी निकाल लिए। अब मुझे चाहिए y। y क्या चाहिए? रेगुलर प्लेयर, प्लेइंग हैबिट। ये रहे रेगुलर प्लेयर, साफ साफ दिए हुए हैं रेगुलर प्लेयर कि भाई 150, 162, 170, 180, 180 और 120, ये सब y लिख लेता हूं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? क्वेश्चन तो फिर सॉल्व हो जाता है, फिर तो 1 मिनट का क्वेश्चन है, सारा एक जैसा है। कुछ प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि इस रेगुलर हैबिट के साथ साथ एक चीज और दी हुई है, और वो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो हमें लग रहा होगा जो 3 सीरीज दे रखी है, नहीं नहीं, 3 सीरीज नहीं दे रखी। उसने हमसे 2 चीजों के बीच में ही कॉरलेशन पूछा है। एज हमने निकाल ली, और दूसरा रेगुलर प्लेयर या प्लेइंग हैबिट, तो वो भी दिया हुआ है, हम फटाफट निकाल लेते हैं। लेकिन जो समस्या है वो क्या है, मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस करता हूं। देखिए, हम ये कहें कि गधे और घोड़े को हम दौड़ाते हैं, दौड़ लगवाते हैं, कौन जीतेगा? सब बता देंगे घोड़ा जीतेगा। बिल्कुल मान रहा हूं घोड़ा जीतेगा, तो पता है ना सबको, फिर क्यों कैलकुलेट करा रहा हूं मैं? फिर क्यों बता रहा हूं कि गधे और घोड़े की रेस करानी है? तो गधे और घोड़े की रेस कराने का कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि घोड़ा जीतेगा, गधा जीत ही नहीं सकता। तो फिर इसका मतलब क्या है? अगर आपको रेस करानी है तो दोनों सेम होने चाहिए, या तो दोनों गधा दौड़ाओ या दोनों घोड़े होने चाहिए। अब तुमको जी भाई एक सिंपल जानवर और एक चीते को दौड़ाने लगूं तो चीता ही जीतेगा भाई। तो कंसेप्ट को समझना है, हमेशा 2 एक जैसी वैल्यू के बीच में ही क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम देखिए, वो कह रहा है 200 लोगों में से 150 रेगुलर है, ओके, लेकिन यहां वो कह रहा है 270 में से 162 रेगुलर है। ये क्या बात हुई भाई? या तो सभी एक ही ग्रुप के ले लो। आप कहते भाई 200 में से 150, 200 में से 162, 200 में से 170, ऐसा तो नहीं है यहां पर तो कहीं 200 में से दिए हैं, कहीं 270 में से हैं, कहीं 340 में से हैं, कहीं 360 में से हैं, कहीं 400 में से हैं, कहीं केवल 300 में से हैं। अब पता कैसे चलेगी? यहां तो ऐसा लग रहा है जैसे कि सबसे ज्यादा रेगुलर प्लेयर ये हैं, लेकिन भाई इनमें नंबर ऑफ पर्सन भी तो सबसे ज्यादा है, तो पता कैसे चलेगी रेगुलर प्लेयर की? तो कभी भी किसी भी सीरीज को सॉल्व करना है, खाली मैं कॉरलेशन में नहीं कह रहा हूं, कहीं भी जब भी आप कंपेयर करेंगे, कॉरलेशन निकालेंगे, किसी भी 2 चीज को जोड़ना चाहेंगे, उनका रिलेशन निकालेंगे, तो दोनों चीजें सेम होनी चाहिए ना भाई। हम 2 चीजों को निकाल लेंगे, एज कि भाई 15.5 साल के इतने लोग खेलते हैं, 16.5 साल में इतने लोग खेलते हैं, 17.5 साल के इतने लोग खेलते हैं, लेकिन जो इतने लोग खेलते हैं वो नंबर ऑफ पर्सन इक्वल होना चाहिए। यानी कि या तो सभी 200 में से हो, चाहे सभी 270 में से हो, कोई से भी 300 में से हो, या 400 में से हो, या 100 में से ले लीजिए सबको, वो मर्जी तुम्हारी है। कोई भी एक पर्टिकुलर बेस मान लीजिए, जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कोई भी एक पर्टिकुलर बेस, जैसे पर्टिकुलर बेस क्या है? आपके 150 रेगुलर हैं, या उल्टा ले लीजिए इसको, 200 में से 150 रेगुलर हैं। आप कोई भी एक ले लीजिए, 200 में से 150 रेगुलर है, ठीक है? या तो 200 में से ले लो तो इसका तो 150 ले लूंगा, बाकी चेंज कर लूंगा, या कोई एक वैल्यू इमेजिनरी ले लो। आप क्या ले लें? जर्नली मतलब लोग ले कुछ भी लो, देखो ध्यान से रखना, ऐसे नहीं किताब में क्या दिया हुआ है उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता बेटा, आंसर सेम है, करने का तरीका सेम है, लेकिन कोई भी एक कॉमन वैल्यू ले लो, 100, 200, 500, 1000, जो आपका मन करे। तो जर्नली लोग 100 लेना पसंद करते हैं। तो 200 में से 150, तो 100 में से कितने, यानी 150 इंटू 100/200। तो अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो क्या है? रेगुलर प्लेयर ऊपर आ रहा है, टोटल नीचे आ रहा है, इंटू 100 टोटल स्टूडेंट, ये हो रहा है ना? यानी कि अब हमें क्या करना है, जितने भी हमारे रेगुलर प्लेयर हैं उनको डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से, ठीक है? कैसे कैसे? अब देखिए, 150 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100, 162 डिवाइडेड बाय 270 इंटू 100, 170 डिवाइडेड बाय 340 इंटू 100, 180 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 100, 180
डिवाइडेड बाय 400 इंटू 100, 120 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100। इन सभी की ग्रुप की कैलकुलेशंस आपको लेनी है। आप कर लीजिए, शुरू कर दीजिए। 150 डिवाइड बाय 200 इंटू 100, 2 जीरो कट गई, 150 को 2 से डिवाइड किया 75। 162 डिवाइड बाय 270, जीरो काट ली, तो ये हो गया 1620 डिवाइडेड बाय 27, ये आ गया 60। ये ले लिया आपने 170 बटे 340, 170 दूनी 340 और 100 को डिवाइड करा तो आ गया 50। आ गया जी हमारा। फिर इसे देख लीजिए, 180 डिवाइड बाय 360, 2 आ गया, 100 को डिवाइड करा तो ये भी आ गया मेरा 50। फिर देख लीजिए, इसको देख लीजिए, 180 बटे 400 इंटू 100, ठीक है, तो इस 4 से डिवाइड करा तो ये हो गया 45, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 4 से डिवाइड करा 45। इसे देख लीजिए, 3 4 जा 12, 40 आ गया, ये सॉल्व करके 40 आ गया। यानी कि जिस चीज की को कैलकुलेट करना है उसको टोटल नंबर से डिवाइड कर दिया। देखिए रेगुलर प्लेयर कितने थे, रेगुलर प्लेयर थे 150, 200 में से तो 100 में से कितने, 75। 162 हैं 270 में से तो 100 में से कितने, 162 बटे 270 गुणा 100। 170 डिवाइड बाय 340 गुणा 100, 180 बटे 360 गुणा 100, 180 बटे 400 गुणा 100, 120 बटे 300 गुणा 100। यानी कि ये रेगुलर प्लेयर से नहीं है। क्वेश्चन में कभी कभी देता अंधे, तो वहां पर भी यही प्रॉब्लम है कि नंबर ऑफ पीपल्स, जहां से आप ब्लाइंड लोगों को ढूंढ रहे हैं, ठीक है ना, आप नंबर ऑफ पर्सन जिसमें से आप एम्प्लॉयड लोगों को ढूंढ रहे हैं, तो कोई भी चीज आप ढूंढ रहे हैं, यदि आपको टोटल नंबर दे रखे हैं और वो इक्वल नहीं है तो आपको इक्वल करना होगा। अब ये जो निकल कर आए हैं सब 100 स्टूडेंट्स में से 75 खेलने वाले हैं, 100 स्टूडेंट्स में से 60 खेलने वाले हैं, यानी 15.5 की उम्र वाले 100 लोगों में से 100 में से 75 खेलने वाले हैं। 16.5 की उम्र में 100 वालों में से 60 खेलने वाले हैं। 17.5 की उम्र वालों में से हर 100 में से 50 खेलने वाले हैं। 18.5 वालों में हर 100 में 50 खेलने वाले हैं। 19.5 वालों में भी हर 100 में 45 खेलने वाले हैं। 20 साल की 20.5 साल की उम्र वालों में हर 100 में से केवल 40 खेलने वाले हैं। और जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी ये नंबर ऑफ प्लेयर्स की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। तो कॉरलेशन समझ में आएगा कि क्या ऐसा कॉरलेशन है कि जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे वैसे प्लेइंग हैबिट घट रही है, या जैसे जैसे एज बढ़ रही है प्लेइंग हैबिट बढ़ रही है। ये दोनों कंसेप्ट मुझे देखना है। अब हम इसका फिर dy, d स्क्वायर y, dx dy और कॉरलेशन निकाल कर देखते हैं कि कहीं हम कोई मिस्टेक करते तो नहीं है, किस तरह की मिस्टेक हमारी हो सकती है। तो लिखो फटाफट जल्दी जल्दी। अब आइए फटाफट इसके डेविएशन लिख ले। देखिए इसको यहां से लिया था, इसको भी यहां से ले लो तो ये भी 0 हो जाएगा। 50 ले ले तो a = 50, ठीक है, a = ले लिया 50, तो ये 50 ले लिया तो यानी कि y माइनस a करना शुरू करो। 75 माइनस 50, 25 प्लस के, ध्यान रखना, 60 माइनस 50, 10 प्लस के, 50 माइनस 50 0, 50 माइनस 50 0, फायदा हो गया ना, 2 जीरो मिल गई, एक ये भी 0 एक ये भी 0। 45 माइनस 50 माइनस के 5, 40 माइनस 50 माइनस के 10, ठीक है। अब इसका टोटल ले लीजिए, टोटल कितना है, ये हुआ 10 और 5 15, नेगेटिव है 15, और 25 और 10 35, 35 प्लस के हैं तो यानी कि 20 प्लस के। आप देखते चले जाइए, dx में माइनस के 3 थे, dy में प्लस के 20 हैं, 25 और 10 35 और 10 और 5 15, 15 कम कटा दीजिए तो 10 और 10 20 बच गए हमारे पास। अब इनका स्क्वायर ले लीजिए, 25 25 625, 10 का स्क्वायर होता है 100, 0 0, 5 का 25, 10 का 100, ठीक है बेटा, गिन लीजिए। 625 और 25 650, 650 और 100 और 100 200, यानी कि 850 इसका टोटल होगा। अब हमें चाहिए क्या क्या निकाल लिया हमने, x था, x से dx d स्क्वायर x, y निकाला, y से dy d स्क्वायर y, और अब चाहिए मुझे dx और dy की आपस में मल्टीप्लाई।
तो 25 इंटू 3 यानी कि 75, लेकिन माइनस के, 25 थी 75, ठीक है। 10 दूनी 20, लेकिन ये भी माइनस के। 0 मतलब 1 इंटू 0, तो ये तो 0 हो गया। ये 0 इंटू 0, ये भी 0 हो गया। 5 एकम 5, लेकिन माइनस के 5। 10 दूनी 20, लेकिन माइनस के 20। सारे माइनस की वैल्यू हैं, कोई भी प्लस की वैल्यू इस क्वेश्चन में नहीं है, मतलब dx dy में। तो टोटल कर लीजिए फिर दोबारा वापस। 20 और 5 25 और 75 100, यानी 120 माइनस के 120। अब क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से समझ लीजिए कि किस किस चीज का कितना कितना टोटल आ रहा है, कितनी कितनी वैल्यूज हमारे पास निकल कर आई हैं, ठीक है। तो ठीक है ना, 10 दूनी 20, 20 5 25, 75 25 100 और 20 120, ठीक है बेटा। अब हम इसके अंदर निकालेंगे, इसमें फार्मूला लगाएंगे और फार्मूले से इस क्वेश्चन को पूरा का पूरा हम सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। तो अब आ जाइए इसके क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉल्व करते हुए। ये ठीक लिया है क्या हमने? मिले तो 18.5, 17.5, 16.5, 15.5, 1 2, 1 और 1 2, ठीक है जी, करेक्ट आ रहा है हमारा, टोटल करेक्ट है, हमारा टोटल करेक्ट है। अब हम इसके अंदर निकाल लेते हैं आर का फार्मूला, n इंटू सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई। कौन सा लगा रहे हैं बेटा? शॉर्टकट का फार्मूला लगा रहे हैं, डायरेक्ट का नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते डायरेक्ट का? क्योंकि इसमें जो डी वाई है इसका टोटल और जो डी एक्स है इसका टोटल 0 नहीं आ रहा। अगर एक का भी 0 आता और एक का 0 नहीं आता तब भी बड़ा ही लगाना था, यानी कि दोनों ही 0 चाहिए, ठीक है। अब फिर पहला ब्रैकेट n इंटू सिग्मा डी स्क्वायर एक्स माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर, पहला ब्रैकेट बंद। दूसरा ब्रैकेट n इंटू सिग्मा डी स्क्वायर वाई माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर, दूसरा ब्रैकेट समाप्त। इस तरीके से हम क्वेश्चन को फीड कर लेते हैं। अब इसमें वैल्यू फीड कराइए, वैल्यू फीड कराइए। n कितना है हमारा? 1 2 3 4 5 6, n है हमारे पास 6। फिर dx dy ये है माइनस के 120, ध्यान से रखना ये माइनस के 120 है, ठीक है। फिर साइन माइनस का है और फिर dx माइनस के 3 और dy प्लस के 20, प्लस के 20। ओके बेटा, नीचे आ जाइए क्वेश्चन में। अंडर रूट n 6 ही है, डी स्क्वायर एक्स है मेरे पास 19 माइनस डी एक्स यानी कि माइनस के 3 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट समाप्त। अब y के साथ, y में n 6 है, डी स्क्वायर वाई ये रहा 850। कितना बेटा? 850। तरीके से लिखते चले जाइए कि डी स्क्वायर वाई 850 माइनस डी वाई कितना है? 20 का होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट भी हो गया हमारा समाप्त। और अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। 120 की 6 में मल्टीप्लाई करी 720, लेकिन माइनस का 12 छिंग 72, 720 माइनस का। अब इधर आ जाइए, माइनस के 3 की गुणा 20 में करी, 20 दिया 60, माइनस के 60 और माइनस माइनस प्लस, प्लस के 60। अब ध्यान दे लीजिए, पिछला क्वेश्चन था उसमें ये भी माइनस था और ये भी माइनस था, लेकिन इसमें ये माइनस है और ये माइनस में निकल कर आया, लेकिन फिर एक और माइनस है, माइनस माइनस प्लस। अगला स्टेप नीचे से ले लीजिए बेटा, 19 इंटू 6। देखिए, या तो तुम्हें टेबल आते हो, टेबल नहीं आते हो तो कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 19 इंटू 6 इक्वल टू आ गया मेरे पास 114। 114, 3 का स्क्वायर तो कर ही लेंगे हम, 9। डाउट तो नहीं है ना? 3 माइनस के 3 का स्क्वायर करा तो 9 हो गया, लेकिन बाहर आके फिर माइनस हो गया, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट ब्रैकेट देखते हैं अब हम। 850 इंटू 6, 850 इंटू 6 ये निकल कर आ गया 5100, और 20 का स्क्वायर करा तो आया 400। इसमें कोई डाउट हो तो मैं फिर समझाऊं आपको। ये देखिए,
ये 20 का स्क्वायर करा तो 400, लेकिन बाहर रखा है माइनस, तो चाहे ब्रैकेट के अंदर ये वैल्यू माइनस में हो चाहे प्लस में हो, रिजल्ट माइनस ही आ रहा है बाहर। ठीक है, तो 720 में से आप माइनस कर दीजिए 60, तो 660, 720 माइनस 60 इक्वल टू 660, लेकिन माइनस वाली गलती तो नहीं है, माइनस वाली वैल्यू ज्यादा है, प्लस वाली वैल्यू कम है, तो 660, और अब इन दोनों की माइनस कर दीजिए। 114 में से 9 गए तो बचे हमारे पास 105, 114 माइनस 9 इक्वल टू 105, मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में देख लें, 5100 में से माइनस कर दीजिए 400, तो निकल कर आ गया 4700। आगे चले जाएं, माइनस के 660 डिवाइडेड बाय इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, 4700 इंटू 105, निकल कर आ गया है 493500, लेकिन अभी हमें इसका और अंडर रूट लेना है, 660 माइनस के हैं और ये 493500 का अंडर रूट। मैंने कहा था अंडर रूट में केवल बटन दबाना है, बटन दबाते ही हमें अंडर रूट मिल जाता है, वैल्यू आ गई 702.5। अब आप इसे डिवाइड कर लीजिए, 660 डिवाइडेड बाय 702.5, आंसर निकल कर आ गया है पॉइंट, देखिए सॉल्व कर लेंगे ना तो माइनस में है पहले तो 0.9395 या 0.94। माइनस का ध्यान, इसमें मिस्टेक नहीं करनी है, माइनस का आ रहा है बेटा, माइनस के 0.94, यानी कि नेगेटिव कॉरलेशन, नेगेटिव कॉरलेशन, और ये हाईली पॉजिटिव है। कितना है ये हमारा? ये है हमारा हाईली पॉजिटिव। क्वेश्चन को आपको समझना है प्रॉपर तरीके से कि क्वेश्चन को हम कैसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं। हम ले रहे हैं शॉर्टकट, हम ले रहे हैं डायरेक्ट, कौन सा ले रहे हैं? तो हमने शॉर्टकट किया, इस तरीके से क्वेश्चन पूरा सॉल्व हुआ। अब कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में, देखना, कभी कभी क्वेश्चन बिल्कुल सीधा सीधा दे देता है, वो हमें x की जगह dx दे देता है, y की जगह सीधा dy दे देता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, सीधा स्क्वायर करो, सीधा स्क्वायर करो और dx dy की आपस में मल्टीप्लाई करो और फिर फार्मूला लगा लो। भाई अगर टोटल 0 है तो छोटा वाला लगा लो, और यदि टोटल 0 नहीं है तो फिर बड़ा फार्मूला लगा लो। तो क्वेश्चनों से घबराना नहीं है, क्वेश्चन तो डिफरेंट तरीके के आएंगे। जब आप बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो उस बुक्स में भी आपको डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन देगा, एग्जाम में भी डिफरेंट तरीके के। कई बार वो चाहता है कि बच्चों को ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, तो वो क्या कर रहा है, सीधा डायरेक्ट dx दे दिया है उसने, हमें डायरेक्ट क्या दे दिया है, dx। टोटल करके देख लो, यदि वो 0 आ रहा है, ऐसे dy दे दिया है, टोटल भी 0 आ रहा है, तो फिर डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं, छोटा सा फार्मूला है, फटाफट लगा दिया और क्वेश्चन सॉल्व। बस ध्यान देना है क्वेश्चन में वो वैल्यू दे क्या रहा है, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को आप प्रॉपर तरीके से समझें। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर एक नए तरीके का न्यूमेरिकल कराऊंगा, नई तरीके के कुछ कंटेंट समझाऊंगा कि हम किस तरह की मिस्टेक्स नहीं करेंगे, ठीक है। वरना क्वेश्चन सारे एक जैसे हैं, किसी में कुछ नया वर्क हमें नहीं करना है, ठीक है बेटा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।